अगर अपने एरिया में कोई भी व्यक्ति को कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज आप मुझे बताना, इसको भी प्रॉब्लम है तो मेरे को, क्योंकि अभी क्या बहुत माहौल खराब है, किसको भी खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए अपन क्या अपने घर के पास की भोजन बनवा रहे जितना हो सके अपने एरिया में खा रहे ना। आज थोड़ा स्पेशल बना है हम लोग थोड़ा उधर भी अपने और भी 2-3 मस्जिदें हैं, वहाँ पर भी अगर अपने कोई लोग रह रहे तो मुझे बताओ, आप एक लिस्ट ले लो थोड़ा सा, और आप जितना लिस्ट देंगे ना उनके एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, फोन करके उनके घर तक खाना पहुँचा देंगे, ठीक है। और भी कुछ है तो बता दिए। खुशामदीद नाज़रीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मिल्लत इस्लामिया की तालीमात व ऐखानात के मुताबिक ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं वाली बात आज एक बार फिर सादिक आ गई है। शहर हैदराबाद के गोशा महल असम्बली के वाहिद मुतनाज़ा बीजेपी के MLA राजा सिंह ने आज ख़ास तौर पर अपने इलाकों की मस्जिदें जाकर वहां कोविड-19 वायरस के मुतासरा माहौल से मुतासरा मस्जिदों के खिदमत गुजारों को खाने की पेशकश की है। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में राशन की दुकानात पर चीफ मिनिस्टर के मौलाना स्कीम के तहत राशन कार्ड खरीदों को 12 किलो चावल की तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ। नया शहर और या पुराना शहर राशन की दुकानात पर सफेद कार्ड रखने वालों का हुजूम था। कई मकामात पर कोरोना वायरस के चलते समाजी फासले की बरकरारी के उसूलों की धज्जियां भी उड़ाई गई। दुकानात के पास पुलिस अमला भी खामोश तमाशाई बना था। मकामी वायलेंटरों के बार बार अपील के बावजूद लोग भी टस से मस नहीं हो रहे थे। बेशतर कार्ड खरीदों को 1500 रुपए का मुतालबा करते हुए भी देखा गया। शॉप ओनरों से बहस और तकरार के मनाजिर भी देखे गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने लॉकआउट से परेशान हाल गरीबों को और खासतौर पर 87 लाख अफराद को जिनके पास वाइट राशन कार्ड है 12 किलो चावल के साथ साथ 1500 रुपये रकम देने का भी ऐलान किया था। एक दुकानदार ने बताया कि 1500 की रकम किस तरह कार्ड खरीदों को अदा की जाएगी, इसके तरीक़ेकार को अब तक खतियत नहीं दी गई है। एक और दुकानदार ने बताया कि कार्ड खरीदों के बैंक में ये पैसे जमा कर दिए जाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज मुहकमे के पेट्रोलिंग गाड़ियों को धोने धुलाने और उनके सैनिटाइजिंग करने के प्रोग्राम का आगाज किया, जो महावीर ग्रुप के ताबू से किया जा रहा है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस वालों के तहफ्फुज़ और कोरोना वायरस के चलते गाड़ियों की धुलाई और साफ सफाई जरूरी थी। हर दिन 15 पेट्रोल गाड़ियों और 10 ब्लू कोल्ट व्हीकल्स की धुलाई और सफाई होगी। सिटी पुलिस आज अपने पेट्रोल ऑफिसर्स और ब्लू कोल्ट ऑफिसर्स के लिए जितनी भी गाड़ियां हैं 122 पेट्रोल व्हीकल और 500 प्लस ब्लू कोल्ट व्हीकल, इन सब को डिसइंफेक्ट करने के लिए महावीर ग्रुप कंपनी के तरफ से ये एक डिसइंफेक्शन का ऑपरेशन शुरू करे, प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें कि आपको मालूम है हमारे पेट्रोल ऑफिसर्स 24 आवर्स हर रोड में, हर गली में, हर क्वारंटाइन सेंटर में, हर हॉस्पिटल में, हर पॉजिटिव केस के घर में, प्राइमरी इन्फेक्शन के घर में, सेकेंडरी इन्फेक्शन के घर में, हर जगह लोग जाते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हर जगह हमारे पेट्रोल ऑफिसर 24 आवर जा रहे हैं। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पुलिस ऑफिसर सेफ रहेंगे तो कम्युनिटी को सेफ्टी के लिए और अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सकता है। इसीलिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, पेट्रोल कार ऑफिसर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू हुआ। एक बार इससे गाड़ी को डिसइंफेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 5 डेज तक के लिए वो गाड़ी में कोई वायरस, बैक्टीरिया इसका असर नहीं रहेगा, जैसे हमारे टेक्निकल लोग बता रहे हैं। ऐसे मौके पे पूरे हैदराबाद के सिटीजन्स से मैं अपील करता हूं कि आप भी इसी तरीके से अपने घर में सोप और वाटर से अपना हाथ हर 2 घंटे पे साफ करें। ये एक बैटल है, ये एक जंग है, ये एक वर्ल्ड वॉर है। इस वर्ल्ड वॉर में हर इंसान को पार्टिसिपेट करना है, हर इंसान को इससे लड़ना है। और लड़ने के लिए आपको क्या करना है?
घर के अंदर रहना है और हर 2 घंटे पे हाथ साफ करना है। अगर किसी जरूरत से आपको घर से बाहर जाना पड़े तो तुरंत आइए और सोप से पूरा हाथ साफ करिए, ये बहुत जरूरी है। ये पूरे मौके में हम मीडिया को अपील करते हैं, ऐसे मौके में काइंडली आप थोड़ा और ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करिए। रोल ऑफ मीडिया इसमें बहुत जरूरी है। आपके कारण से पब्लिक में अवेयरनेस आएगा, जो गलती कर रहा है उसको बताइए और इसी अवेयरनेस से हिंदुस्तान में, तेलंगाना में और हैदराबाद में हमको इस वायरस को डिफीट करना है, आपके साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वनस्थलीपुरम एस जयराम ने आज जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में कोरोना वायरस के चलते अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आरडीओ कंदुकूर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार बालापुर और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने आज वजाहत की है कि कल इतवार 5 अप्रैल को रात 9 बजे सिर्फ घरों की लाइटों को बंद करते हुए 9 मिनट तक दीप जलाएं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अपने खिताब में ऐसा करने के लिए कहा है। ताहम इस मुद्दत के दौरान पंखे, एयर कंडीशन और कंप्यूटर वगैरह को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। कायदा मजलिस मोहल्ला पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तरफ से 1.25 करोड़ रुपए मालियती मुफ्त ग्रोसरी की तकसीम अनकरीब अमल में लाई जाने वाली है। उन्होंने 25,000 से ज्यादा खानदानों तक इस इमदाद को पहुंचाने की हिदायत दी है और उसके लिए पैकिंग का काम बड़े जोरों शोर से जारी है। ग़िज़ाई अजनास के पैकेट में चावल, आटा, दाल और शक्कर वगैरह भी शामिल है। मुगल का नाला कारवान के पास वाक़ महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के मालिकीन हमीद और रफीक ने आज अपने शादी खाने के अलावा सरवर नगर झिर्रा और अम्बेडकर नगर झिर्रा में 300 से ज्यादा गरीबों में ग़िज़ाई अजनास के पैकेट तकसीम किए। सरवर नगर में उन्होंने ग़िज़ाई अजनास के साथ साथ गरीब लोगों में 500 रुपए की नकद रकम भी दी। इस मौके पर मजलिसी कायद और साबिक कारपोरेटर समद वारसी वगैरह भी मौजूद थे। कम्युनिटी हॉल में 50 मेंबर्स का ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये महबूब फंक्शन हॉल के ओनर्स हमीद भाई और रफीक भाई, उनके ब्रदर्स पूरे मिलके ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखे। इसमें ड्राई रेशन दिए। इसमें जो लीडी पर्सन है, जो पूर पर्सन है, जिनको डेली रोजाना निकलना बहुत मुश्किल है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पर बुलाकर उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन करे। अभी अपने एरिया में मैक्सिमम एरिया पूरा कवर हो गया है। अभी थोड़े जो भी एरिया बचे हुए हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्लानिंग चल रहा। और ये ऐसे पूर और नीडी पर्सन्स को ये टाइम पे ऐसे पैंडेमिक के डिसीज चल रहे, सो ऐसे टाइम पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और भी लोग सामने आके सर्विस करें तो भी अभी अच्छा रहता है। वो लोग भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जो मुख्तलिफ मुकामात के मुशामिल के जूनपेट, सुलाल नगर, बालाजी नगर और इधर के जो है ना 50 जो है ना आइडेंटिफाई करके सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर एमपी हैदराबाद और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर महबूब प्राइड की जानिब से हाजी शेख हमीद साहब और उनके ब्रदर्स ने वो लोगों में जो है ना फूड तकसीम किए, जिसके अंदर चावल और दाल, आटा, इमली वगैरह मुख्तलिफ जो ज़रूरियातें ज़िंदगी के लिए जो काम आते हैं, तेल वगैरह, इन चीज़ों को जो है ना पीएस तपा चबूतरे की जानिब से रास्त तौर पर जो है ना इनकी जो है ना निशानदेही की गई थी। इसके अंदर जो है ना जो लोग जो है ना उसके जो है ना हकदार है उन तक जो है ना ये पहुँचाएगा। और सर मैं हमीद साहब का और उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों में ख़ास तौर से जो है ना जिसको फूड की ज़रूरत है, खाने चावल की, उनको जो है ना घर घर पहुँचाया जा रहा है। और बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और कौसर मोइनुद्दीन साहब, जाफर हुसैन मेहरा साहब और मौजूद बल्दिया हमारे यूसुफ साहब की निगरानी में ठहरकर और इंस्पेक्टर तपा चबूतरा की रास्त निगरानी में ठहरकर उन लोगों में 50 लोगों में भी ये अनाज तकसीम किया गया है और बहुत से लोगों में भी जो है ना इसमें तकसीम किया जा रहा है। जहाँ ज़रूरत महसूस की जा रही है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से अब जबकि सड़कों पर ट्रैफिक नहीं के बराबर है, जेएचएमसी कंप्रेहेंसिव रोड मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर व मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जेएचएमसी का शोबे इंजीनियरिंग ठेका लेने वाली तमाम कंपनियों से ताउन कर रहा है और चाहता है कि सारा काम 14 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाए। काम की निगरानी के लिए जोनल कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के अलावा पुलिस अहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें बनाई गई हैं।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। आंध्र प्रदेश में हर दिन के चलते कोविड-19 के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और अब तक मुतासरीन की तादाद 180 हो गई है। अजला कृष्णा और कड़पा में 6 नए केसेस का पता चला है। इस तरह गुंटूर और कर्नूल अजला में भी 3 केसेस का इंकशाफ हुआ है, जबकि अजला, चित्तूर और प्रकाशम में 1 केस पॉजिटिव साबित हुआ है। अवाम को लूटने वाले किसी भी तरह लोगों को लूटने में कामयाब हो जाते हैं, और तो और वो कोरोना वायरस की वबा के चलते लॉकडाउन का भी फायदा उठा रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे शातिर लोगों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। बताया जाता है कि बाज़ अफराद ऑनलाइन लोगों से राब्ता करते हुए उन्हें उनकी पसंद की शराब होम डिलीवरी करने का वादा करते हुए उन्हें लूट रहे हैं। वो ग्राहकों के बैंक की तमाम तफसीलात हासिल करते हैं और फिर बैंकों और क्रेडिट कार्ड से पैसे उड़ा लेते हैं। इंडियन रेलवे इम्कान है कि 15 अप्रैल से अपनी खिदमत का दोबारा आगाज कर देगा। वाज़ेह है कि 21 मार्च से 14 अप्रैल तक मौलाना लॉकआउट के दौरान इंडियन रेलवे ने अपनी तमाम ट्रेन सर्विस को मंसूख कर देने का ऐलान किया था। रेलवे ज़राए के मुताबिक TTs, इंजन ड्राइवर्स और दूसरे स्टाफ को तैयार रहने का इशारा दे दिया गया है। इंडो US हॉस्पिटल, इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज और साहतिया ट्रस्ट के ताउन से गरीब और मुस्तहिक अफराद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत घर तक मुफ्त दवाएं पहुंचाने का काम कर रहा है। ज़कात की रकम से ये दवाएं तकसीम की जा रही हैं। ज़रूरतमंद मरीज अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और दवाओं का नुस्खा व्हाट्सएप नंबर 7659814202 पर रवाना कर सकते हैं। गांधीनगर में कल रात नामालूम अफराद ने शराब की एक दुकान में चोरी करते हुए शराब की बोतलें लेकर चलते बने। पुलिस के मुताबिक दुकान के अगबी हिस्से में सुराख करते हुए सारखीन श्री वेंकटेश्वरा वाइन शॉप में दाखिल हुए और चंद हजार रुपए मालियती शराब की बोतलों का सरखा कर लिया। दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मकाम वाक़या का मुआयना किया और CCTV फुटेज हासिल करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के TRS इंचार्ज एम राजशेखर रेड्डी लॉकडाउन से परेशान हाल अफराद को खाना और पानी फराहम कर रहे हैं। मर्री लक्ष्मण रेड्डी ग्रुप की तरफ से शुरू करदा इस मुहिम के जरिए अब तक 4000 अफराद की मदद की जा चुकी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अपनी एक स्कीम के तहत वाइट कार्ड वालों को लॉकडाउन वाले माहौल में राशन शॉप्स के तवस्सुस के 12 किलो चावल देने का सिलसिला जो शुरू किया गया था, उस सिलसिले में शहर हैदराबाद के कुशाईगुड़ा और ज़िले मेडचल के मौलाली और HB कॉलोनी 4th डिवीज़न की आवाम में आज इसे बरवकार लाया गया और एक दिन में सभी को देना नामुमकिन था, लिहाजा कल सुबह भी 6 बजे से दोबारा आवाम को वहां पर बुलाया गया है। साथ ही ये ताकीद भी की गई है कि डिसिप्लिन और सोशल डिस्टेंस को मलहूज रखें, जबकि कई ऐसी जगहों पर लोग मौत को खिलौना बना लिए हैं, जिसके कई वायरल वीडियो समाज में अभी गश्त भी कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर पार्टी के MLAs मुमताज़ अहमद खान और मोहम्मद मौज़म खान ने जनता कर्फ्यू से मुतासरा अपने अपने हल्के जात की गरीब आवाम में छोटे छोटे राशन के किट्स आज से तकसीम करना शुरू किए हैं। वैसे आज शालीबंडा के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने भी कुछ GHMC के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ
2500 राशन किट्स अपने इलाके में तकसीम किए, जबकि ये भी बतलाया गया है कि इनका इंतज़ाम इनके मुतालिका ऑफिस में भी रखा गया है और ये भी बतलाया गया है कि कल से घर घर जाकर ये तकसीम किए जाएंगे। पिछले 10-12 दिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, सारे लोग परेशान हैं। इतने हालात नाजुक है कि लोग मजबूरी के आलम में रोड पे निकलने पे मजबूर है और इसका अंदाज़ा करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिविजन्स में बांटने का, तकसीम का काम अमल में लाया। उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं भी मेरे हलके में और अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में गरीब मुस्तहक़ लोग जो परेशान हाल हैं उनको बांटने का काम शुरू किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला शुरू हो चुका है। मेरा मकसद ये है कि जो लोग घर में हैं, जो बाहर लाइन में आके लेना नहीं चाहते, जो फ़ोटो वीडियो से कतराते हैं, भूखे रहना पसंद करते हैं, मैं घर घर जाके उनको अनाज तकसीम करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे हलके में और अतराफ़ अकनाफ़ के हलके में मैं मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और मौज़म ख़ान साहब की रास्त निगरानी में ये काम अंजाम दूँगा। मैं मेरे साथियों का और मेरे दोस्तों का, जिन्होंने इसमें मेरे साथ ताउन किया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। इसमें कितने आइटम में चावल है, चावल, दाल, तेल, प्याज, इमली, शक्कर और पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्ची। ये एक 4-5 दिन आसानी से एक फैमिली इसको इस्तेमाल कर सकती है। कितने फैमिली? मैं 2500 फैमिली को जो है ना ये अनाज तकसीम करूँगा। जी, अब ये डायरेक्ट मैं घर पे जाके पहुँचाऊँ। एक 4 दिन लगेंगे मेरे को, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुस्तहक़ों तक पहुँचे इंशाअल्लाह। शहर हैदराबाद के महकमे पुलिस के डीसीपी ने मलकपेट पुलिस के अहदेदारों के साथ वहां के एक सोशल वर्कर शिवा शरण रेड्डी की जानिब से फ्राहम करदा कचरा उठाने के बहुत सारे कैंस आज मलकपेट वड्डर बस्ती के करीब 300 सैनिटरी वर्कर्स में तकसीम किए। साथ ही उनके घर वालों के लिए खाने का इंतजाम भी किया। ईस्ट जोन पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स ने इस इक़दाम को सराहा और सोशल वर्कर को मुबारकबाद भी पेश की। उस तकरीब में शरीक हुए ज्वाइंट सीपी और ईस्ट जोन डीसीपी रमेश, एडिशनल डीसीपी, एसीपी मलकपेट, कई इंस्पेक्टर्स व एडिशनल इंस्पेक्टर्स वगैरह वगैरह। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज भी अपने इलाके की आवाम को हुकूमत के सरबराह किए जाने वाले 12 किलो चावल दिलाने में मदद की। साथ ही आज अपने कुछ दीगर साथियों मुकुंद राव, मोहम्मद जहांगीर, उमेश वगैरह के साथ वहां की बहुत सारी सलम बस्तियों में जाकर वहां के मजदूर पेशा लोगों को 2 वक्त का खाना भी इन लोगों ने फराहम किया, क्योंकि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन से अभी सारा मुआशरा जबरदस्त बदहाली का शिकार बना हुआ है। आज जियागुड़े के क्षेत्र में जो लोग भूख से और प्यास से जो गिड़गिड़ा रहे हैं और एज ए कारपोरेटर होने के नाते से मेरे साथी वार्ड मेंबर और टीआरएस पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में हम लोग थोड़े बस्तियों को पिन पॉइंट करके जो लेबर तक रहता है, जिसको रोज़ मेहनत करे तो ही घर चलता, वैसे लोगों को रेशन शॉप के द्वारा रेशन दिलाते हुए और कलेक्टर ऑफिस से, मंडल से जो लोगों को रेशन कार्ड नहीं है उनको भी हम लोग 500 रुपये और 12 किलो चावल ऑलरेडी हम थोड़े लोगों को दिला चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो गरीब लोग हैं, जो भूखे प्यासे रहते, उनके लिए अन्नपूर्णा और हरे रामा हरे कृष्णा थोड़े एनजीओ संस्थाओं को रिक्वेस्ट करके उनके जानिब से भी थोड़े पिन पॉइंट जहाँ पर लेबर अड्डा रहता, जो लेबर रहते रोज़ उनका गुजारा नहीं होता, थोड़ा खाने को होता रोज़ा, वैसे जगह पर हम लोग अन्नदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो मेरे साथ वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर, टीआरएस और जो लोकल लीडर सब लोग भी सपोर्ट करके
जो गरीबों को एक एक पिन पॉइंट की जगह 300 से 400 जनों गरीबों को हम खाना खिला रहे हैं, दोपहर का खाना और शाम का खाना। जैसा कि अभी दोपहर में अभी हम विद्याश्री स्कूल के प्रांगण में, जहाँ पर लेबर तख्ता ज़्यादा रहते हैं, जो नॉर्थ के लोग हैं, जो लोग तरकारी बेच लेते हैं, वैसे लोग जो अनाज के लिए थोड़े भूख प्यासे रहते हैं, वो लेबर के लिए हम लोग रोज़ एक टाइम का खाने का प्रबंध किया गया है। और साथ ही और भी बहुत सारे जो पिन पॉइंट करके जहाँ पर लेबर रहते, जो लोग को रोज़ मजदूरी नहीं मिल रही, जो भूख प्यासे रहते, उनको फाइंड आउट करके और NGOs के संस्थाओं से उनका मदद लेते हुए रोज़ रेडीमेड खाना और उनको हम पहुँचाने का प्रबंध कर रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये जो अन्नदान का कार्यक्रम को सदुपयोग करके आप लोगों की भूख मिटाए, यही मेरा प्रार्थना है। जय तेलंगाना, जय केसीआर। हुकूमत तेलंगाना के टिम्ब्रीज स्कूल के नाचारम ब्रांच के स्कूल की प्रिंसिपल रेशमा सुल्ताना ने आज अपने एक साथी टीचर फरजाना बेगम के हमरा कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल से मुतासर हो जाने वाले वहां के इलाके बाबा नगर के कई गरीब मकीनों में आज ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के पैकेट्स तकसीम किए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हमारे प्रिंसिपल मैम और हमारे टीचर्स मिलकर यहाँ पर नाचारम पे गरीब जितने भी लोग थे उन लोगों को थोड़ी बहुत मदद करे हैं बाबा नगर नाचारम में। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसे कोई आपके महल्ले के कोई भी लोग हो तो आप उन लोगों की भी मदद करिए, अड़ोस पड़ोस की। ये वक्त अल्लाह ताला भी बहुत अच्छा दिए अपन को कि अपन किसी की दुआ लेना है तो ये वक्त सही है। और जितना हो सके उतना अड़ोस पड़ोस का ख्याल करिए और हो सके तो महल्लों में जाकर उन लोगों की देखभाल करिए। बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर देखे, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर हैदराबाद के मुतनाज़ा बन जाने वाले असम्बली हल्के गोशा महल के TRS यूथ लीडर्स राहुल राव और दीपक सिंह ने आज बहुत सारे इलाकों में घूम फिर कर गरीब लोगों में राशन तकसीम किए। साथ ही मंगलहाट पुलिस स्टेशन जाकर वहां के पुलिस एहलकारों की जूसेस और पानी के बोतल से खातिर मदारत भी की। इस मौके पर इनके साथ बबलू यादव, संदीप यादव, महावीर सिंह, विशाल सिंह, चेतन तिवारी, गणेश, गौतम सिंह वगैरह भी इस उम्मीद के साथ मौजूद थे कि आने वाले दिनों में शायद महकमा पुलिस उन्हें याद रखते हुए डंडे बरसाने से बाज रहेगा। आज यहाँ पर आने का मकसद क्या था आपका गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी? सभी लोगों को नमस्कार। पहले यह गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग आके पूरे चावल, दाल और सब्जियाँ देने के लिए आए है। आज आप सभी को मालूम है पूरा देश लॉकडाउन पे है। आज यह तेलंगाना राष्ट्र में गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग ये चुने क्यों बोले तो यहाँ परसों ही पॉजिटिव केस एक आए से है। तो हम लोग खुद आके हमारे टीम पूरे मिलके यहाँ मॉनिटर कर रहे और सभी लोगों को, सभी जनों को, यहाँ रहने वाले लोकल वासियों को, सभी लोग को हम लोग एक ही विज्ञप्ति करें कि सब लोग घर में रह के और आपके फैमिली को सेव कर रहे और दूसरे जने के फैमिली को भी सेव कर रहे। अगर बाहर आए तो बहुत बड़ा मुश्किल है। और अपना सभी लोगों को हम लोग एक ही विज्ञप्ति करें कि आप घर पे रह के 14 डेज और या अप्रैल 14 तक रह के घर पे सभी लोग घर पे रह के ही बाहर मत आओ और सभी लोगों को सेव करो एंड सेफ में रहो। थैंक यू। तेलंगाना के जिले मेरचल में कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में सारे सनती इदारों के बंद हो जाने की वजह से जबरदस्त भूखमरी का शिकार बने मजदूर पेशा व कामगार लोगों को वहां के दो समाजी खिदमतगार सिद्धिवास रेड्डी, CH गोपाल रेड्डी ने आज गुडला पोचमपल्ली म्यूनसिपल हुदूद में ऐसे मुतासरा करीब 4000 खानदानों में 400 कुंटल चावल और ढेर सारे मौज यानी केले तकसीम किए और बतलाया कि इंतशार वाले माहौल में जब इमदाद सभी तक पहुंच न पा सके तो समाजी कारकुनों का भी फरीजा बन जाता है कि वह फौरन आगे आ जाए। शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने आज अचानक सरूनगर इलाके के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में एहतमाम किए गए रैतू बाजार का मुआयना किया और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर LB नगर के MLA सुधीर रेड्डी भी उनके साथ मौजूद थे।
मल्लेपल्ली मस्जिद के पास के इलाके जात में गुज़श्ता दिनों जिन तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद को उठाकर कोरोना वायरस के तिबी मनाई करवाने के लिए गांधी हॉस्पिटल ले गया था, उनके नताइज मनफी साबित हुए। ताहम उन्हें मजीद 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई है, चाहे वो घर पे रहें या फिर मस्जिद में। पुलिस ने इन अफराद पर कड़ी नजर रखी है, इनमें 10 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने आज एक इजलास में सीएम केसीआर की खिदमात की जबरदस्त सताइश करते हुए बतलाया कि इनकी कोशिश है कि कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में रियासत में कोई भी गरीब भूखा न सोने पाए। लिहाजा हुकूमत की जानिब से सभी गरीबों के लिए हर वो मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं जो जिंदगियां चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। लिहाजा अब आवाम का भी फरीज़ा बन गया है कि हुकूमत की पाबंदियों का साथ देते हुए कोरोना वायरस को माहौल में फैलने से रोकने में मदद करें। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने महबूबाबाद के माइग्रेंट लेबर्स और सड़कों पर जिंदगियां गुजारने वाले बहुत सारे लोगों में कपड़े तकसीम किए। शहर हैदराबाद की मशहूर फलाई तंजीम अम्मा होममेड चाय के लोगों ने आज सिटी पुलिस और कई समाजी खिदमतगारों की अपनी बनाई हुई चाय से जियाफत की। कोविड-19 वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में जो जिस में महारत रखता है वो मदद के लिए आगे आ रहा है, जबकि पुलिस तो डंडे बरसाने में महारत रखती है। वैसे अभी समाज में गश्त करने वाले बहुत सारे वायरल वीडियोस में पुलिस के डंडों का शिकार कुछ लोगों को मौत के घाट भी उतरते देखा गया है। कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के मलकपेट के रुकने असम्बली अहमद बलाला ने आज दिन में 2:30 बजे अपने हल्के के आजमपुरा डिवीजन के बहुत सारे इलाके, शोएब मेमोरियल पार्क, काला डेरा मार्केट, इम्तियाज हॉस्पिटल्स लेन्स के बहुत सारे गरीब मकीनों में करीब 600 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर इनके हमरा आजमपुरा के को कारपोरेटर SM अबरार, शोएब मेमोरियल कमेटी के कुछ मेंबर्स और हल्के के कुछ पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मौजम खान ने आज मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मजलिस के कोविड-19 रिलीफ पैकेट्स के साथ साथ कुछ नकद रकम भी रनमसपुरा इलाके के बहुत सारे गरीबों में तकसीम किए। आज सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उनकी हिदायत पर जनाब मोहम्मद मौजम खान साहब रुकन असम्बली के हाथ आज बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के अंदर तकरीबन 200 फैमिलीज़ के अंदर आज राशन किट्स को तकसीम किया गया है, जिसमें बस्ती नबी करीम के पीछे इलाके के अंदर जहां ईदगाह मीर आलम है वहां पर और चिराग अली नगर बहादुरपुरे के अंदर 200 फैमिलीज़ को राशन तकसीम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही कोशिश है कि जहां पर गरीब आवाम रहते हैं वहां पर उनके घर तक राशन को पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह और भी 600 फैमिलीज़ के अंदर मुसलसल ये प्रोग्राम जारी रहेगा। डिवीज़न के अंदर जहां पर भी गरीब आवाम है वहां पर हम खुद सदर मोहतरम की हिदायत पर उनके घरों तक राशन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी साहब को अगर कोई गरीब मुस्तहिक़ है, अगर उनको नहीं मिला है तो हमसे रब पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला तमाम को जहां तक मुमकिन हो कोशिश की जा रही है कि तमाम के घरों तक राशन को पहुंचाने का काम किया जाएगा। शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से PM मोदी की तरफ से लॉकडाउन वाले माहौल को 1 से 21 दिनों वाले बना देने के बाद अब कुछ चमत्कारी ऐलानात को हदफ तनकीद बनाए जाने पर रियासती बीजेपी के सदर बनाए जाने वाले बंडी संजय ने इन्हें फिरका परस्त बतलाया और आवाम को यह समझाने की कोशिश की कि PM मोदी भूखमरी से मुतासरा सारे मुल्क की आवाम को एकजा करने के लिए और उन्हें एक तरह से खुश करने के लिए ऐसा करने पर जोर दिए हैं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235
अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।